Let's discuss question number 1 of exercise 4B. Now we have been given a sample of pyrolusite. Pyrolusite एक और होता है, किसका और है? मैग्नीज का। तो इसका मतलब इस ओर के अंदर MnO2 प्लस अदर अनवांटेड मटेरियल है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इम्प्योरिटीज। ना 4.35 ग्राम का सैंपल है। इसमें जो MnO2 था वो HCl के साथ रिएक्ट करके क्या लिबरेट करता है? क्लोरीन। इस क्लोरीन को आगे Ki के साथ क्या करवा लिया जाता है? ट्रीट, और आयोडीन प्रोड्यूस होता है। अब हमें क्वेश्चन में आयोडीन कितना लिबरेट हुआ है ये दिया हुआ है, और इस आयोडीन के डाटा से पीछे की तरफ जाते हुए MnO2 कितना था सैंपल में ये फाइंड करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। मेरा सेकंड रिएक्शन क्या है? Ki प्लस Cl2 केस 2 KCl प्लस I2। रिएक्शन बैलेंस है, मैं स्टोइकियोमेट्री अप्लाई कर लेता। 1 मोल I2 प्रोड्यूस होने के लिए 1 मोल Cl2 चाहिए। 1 मोल I2 का जो मास है इट इज 254 ग्राम। ये प्रोड्यूस होगा 1 मोल Cl2 से। मैं Cl2 का डाटा निकाल रहा हूँ, उसको आगे यूज करके MnO2 का डाटा निकाल रहा हूँ। मेरे पास 6.35 ग्राम I2 प्रोड्यूस हुआ है। तो उस पर्पस के लिए जो Cl2 के मोल कंज्यूम होंगे इट इज 6.35 डिवाइडेड बाय 254। ये सारे मोल फर्स्ट रिएक्शन में प्रोड्यूस हुए। फर्स्ट रिएक्शन में MnO2 4HCl के साथ रिएक्ट करके MnCl2 प्लस Cl2 प्लस 2H2 बना। रिएक्शन फिर से बैलेंस है, मैं स्टोइकियोमेट्री अप्लाई कर। 1 मोल MnO2 से 1 मोल Cl2 बनता है। तो 1 मोल Cl2 जब प्रोड्यूस हुआ है उस समय MnO2 का 1 मोल यूज हुआ, दैट इज 87 ग्राम। 6.35 अपॉन 254 मोल्स प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितना MnO2 चाहिए? 87 इंटू 6.35 अपॉन 254 ग्राम। अब मतलब क्या है कि मेरा जो ओर था 4.35 ग्राम, उसमें इतने ग्राम MnO2 है, रेस्ट आर इम्प्योरिटीज। तो परसेंटेज प्योरिटी क्या? मास ऑफ MnO2 अपॉन मास ऑफ सैंपल, दैट इज ओर, इनटू 100। और इस पूरे को सॉल्व करके कितना आ रहा है हमारे पास? 50%। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज 4B। नाउ इन दिस क्वेश्चन जो N2F4 प्रोड्यूस हो रहा है उसका अमाउंट दिया हुआ है, और 3.56 ग्राम प्रोड्यूस करने के लिए 2 ग्राम अमोनिया और 8 ग्राम F2 लिया गया। हमें परसेंटेज यील्ड पूछी। तो इसका मतलब ये 3.56 ग्राम हमारा एक्सपेरिमेंटल डाटा है या एक्सपेरिमेंटल अमाउंट है। हम लोग थ्योरेटिकल अमाउंट चेक कर लेते हैं स्टोइकियोमेट्री से। ना स्टोइकियोमेट्री क्या कहती है मेरे पास? 2 अमोनिया प्लस 5 फ्लोरीन प्रोड्यूसेस N2F4 प्लस 6HF। ना डाटा और इक्वेशन से क्लियर है कि अमोनिया हमारा लिमिटिंग रीजेंट है। अमोनिया इज आर लिमिटिंग रीजन। स्टोइकियोमेट्री क्या कहती है? सारी कैलकुलेशन मैं किसके जरिए करूंगा? स्टोइकियोमेट्री से, सॉरी लिमिटिंग रीजन से। 2 मोल अमोनिया, that is 2 into 17 gram ammonia on reaction produces 1 mole N2F4, that is 104 ग्राम। और मेरा 2 ग्राम अमोनिया से कितना N2F4 बनेगा? दैट इज 6.12 ग्राम। यू कैन क्लियरली सी थ्योरी क्या बोल रही है कि अगर प्रोसेस 100% एफिशिएंट है, सारा अमोनिया अगर कन्वर्ट हो जाता है तो 6.12 ग्राम बनना चाहिए था, लेकिन बन कितना रहा है? 3.56। तो परसेंटेज यील्ड क्या आ गई? एक्चुअल अमाउंट प्रोड्यूस अपॉन थ्योरेटिकल
into 100, and on solving we get 58.17%. क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4B, सेम थीम के ऊपर क्वेश्चन है हमारे पास, परसेंटेज यील्ड। तो इसके अंदर हमें इनिशियल अमाउंट जो लिया गया है ड्यूरिंग द प्रोसेस वो रिएक्टेंट का दे रखा है। प्रोडक्ट के 6.3 मोल्स बन रहे हैं। इट इज एक्सपेरिमेंटल डाटा, इट इज एक्सपेरिमेंटल यील्ड कि इतना एक्चुअली बना है। थ्योरेटिकली कितना बनेगा वो हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं कि अगर प्रोसेस 100% एफिशिएंट है तब कितना बनना चाहिए था। लेट्स अप्लाई स्टोइकियोमेट्री। 2FeNO3 whole thrice plus 3Na2CO3 gives Fe2CO3 whole thrice plus 6NaNO3. Now we have stoichiometry, क्या कहते हैं कि 2 mole react with 3 mole to produce 6 mole. Now given data और इक्वेशन से क्लियर है कि जो मेरा सोडियम कार्बोनेट है इट इज द लिमिटिंग रीजन, ये हमारा लिमिटिंग रीजन। तो सारी कैलकुलेशन इसके जरिए की जाएंगी। तो 3 मोल से कितना मोल बन रहा था, 6 मोल, एंड 3.6 मोल से कितना बनेगा हमारे पास, 7.2 मोल्स। तो चेक दिस वन आउट कि अगर सारा का सारा 3.6 मोल अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता तो 7.2 मोल NaNO3 बनता, लेकिन एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला है कितना बन रहा है, 6.3। तो परसेंटेज यील्ड, actual amount of NaNO3 produced upon theoretical amount into 100, that is 87.5%। हमारा ऑप्शन बन गया है सी। इन दिस क्वेश्चन हमारे पास 2 गैसेस दे रखी है, गैस 1 एंड गैस 2। गैस 1 के अंदर कार्बन एंड ऑक्सीजन का अमाउंट दिया हुआ है और गैस 2 का कार्बन एंड ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया हुआ है। ना मैं चेक कर लेता हूं फर्स्ट, मुझे इस डाटा से ये बताना है कि ये कौन सा लॉ एक्सप्लेन हो रहा है इस डाटा से। मैं पहले परसेंटेज ऑफ कार्बन चेक करना चाहता हूं गैस 1 में, दैट इज 1.2 डिवाइडेड बाय 3.2 प्लस 1.2 into 100, it's coming out to be 27.27%, approximately 27.3%। दोनों गैसेस के अंदर कार्बन का अमाउंट सेम आ रहा है, तो सेम कार्बन का अमाउंट आ रहा है तो ये हमारे डेफिनेट प्रोपोर्शन को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है कि इन अ कंपाउंड नो मैटर व्हाट एवर इट्स सोर्स में भी इसका परसेंटेज कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। तो दैट इज आंसर ए। ये हमारे पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 4B। मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू वेपर डेंसिटी इंटू 2। तो ये किन के लिए अप्लाई होता है, वेपर डेंसिटी मतलब वेपर्स के निकल सकते, तो इट इज एप्लीकेबल फॉर गैसेस। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 4B, हमें 0.2 मोल ऑफ सोडियम डेकाहाइड्रेट के अंदर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम फाइंड करने हैं। लेट्स चेक आउट, सिंपल क्वेश्चन है। 1 मोल अगर सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O दैट इज डेकाहाइड्रेट के अंदर कितना ऑक्सीजन है चेक कर लो, 3 यहाँ पे 10 यहाँ पे, टोटल 13 मोल। तो 0.2 मोल के अंदर कितना होगा, दैट इज 2.6 मोल। तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो टू एग्जैक्टली कैलकुलेट दी number of oxygen atom, and on multiplying what we get 1.56 into 10 raised to power 24, that is option A। लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम चेक करने तो मैं सभी के अंदर मोल की टर्म में नंबर कैलकुलेट कर लेता हूं। ओके, ए ऑप्शन
हाइड्रोजन एटम, पहले हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं। गिवन मास अपॉन मोलर मास दैट इज 2। हाइड्रोजन एटम कितने आ गए, एक मॉलिक्यूल में दो हैं तो 2 मोल के अंदर कितने हो जाएंगे, टोटल 4 मोल हाइड्रोजन एटम। बी के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकाल, गिवन मास अपॉन मोलर मास दैट इज 0.1। तो एटम्स कितने आ गए, एक मॉलिक्यूल में 5 हैं तो 0.1 में कितने आ जाएंगे, 0.5 मोल। नेक्स्ट सी पार्ट के अंदर वी हैव 8 ग्राम ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट चेक कर लो भाई, गिवन मास अपॉन मोलर मास अगेन 0.1। एटम कैलकुलेट करने, एक मॉलिक्यूल के अंदर चेक कर लो भाई 9 एटम है, 0.9। डी के अंदर C6H12 के पहले मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं, 1.8 डिवाइडेड बाय 180 दैट इज 0.01। नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करो, 24 एटम है एक मॉलिक्यूल के अंदर, 0.24। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसके अंदर प्रेजेंट है, सैंपल ए के अंदर, दैट इज ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 4B। नाउ विच पेयर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम, तो मोल की टर्म में हम लोग निकाल लेते हैं सभी में। N2 के नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहा हूं ए ऑप्शन में, E1 वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाय डबल टू 400। ये दोनों वॉल्यूम ml के अंदर है, बट वी गेट 5 into 10⁻⁻⁴। नाउ फिर यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड का हमें क्या दे रखा है, मास दे रखा है। व्हाट इज नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड इज NO। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन में ही नंबर ऑफ मोल्स मैच कर गए हैं, तो ऑप्शन ए। इक्वल नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है, तो यू कैन सी कि एटम भी सेम आ गए हमारे, इसमें 2 एटम है तो टोटल एटम कितने हो जाएंगे, 2 into 5 10⁻⁻⁴। और इसके अंदर भी 2 एटम है, 2 into 5 into 10⁻⁻⁴। दैट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 4B। यूरिया के अंदर हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट करने, सिंपल क्वेश्चन है। पहले यूरिया के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, कैसे निकालोगे, 25.6 डिवाइडेड बाय मोलर मास दैट इज 60.43। ना हाइड्रोजन एटम निकालने हैं, तो एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम है, 4, तो 0.43 ये मोल्स के अंदर आ गया है। इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो टू गेट दी एक्चुअल या एग्जैक्ट नंबर, एंड ऑन मल्टीप्लिकेशन वी आर गेटिंग 1.0278 into 10⁻24। तो हमारा करेक्ट आंसर बन गया है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 4B। एल्यूमिनियम सल्फेट के अंदर एल्यूमिनियम का परसेंटेज निकालना है, तो पहले एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला लिखो। एल्यूमिनियम सल्फेट के फॉर्मूले में फिर मोलर मास निकालो, इट इज 342 ग्राम। 342 ग्राम मोलर मास है, और उसमें एल्यूमिनियम ने कितना योगदान दिया है, 54 ग्राम का। तो परसेंटेज ऑफ एल्यूमिनियम क्या, मास ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू 100, एंड इट्स कमिंग आउट टू बी 15.79%। तो ऑप्शन इज बी। Okay, we have been given a compound in question number 11 जिसके अंदर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मास दे रखा है। हम लोग एक मॉलिक्यूल को कंसीडर करके चलते हैं ना, उस एक मॉलिक्यूल में परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मास ऑफ वन मॉलिक्यूल दैट इज मॉलिक्यूलर मास
इंटू 100। डाटा पुट कर देते, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 14 इंटू एक्स। मैं एक्स क्या लेके चल रहा हूं कि लेट से मेरे एक मॉलिक्यूल में एक्स नाइट्रोजन एटम्स, उसमें एक्स नाइट्रोजन एटम है, तो टोटल नाइट्रोजन का मास कितना हो जाएगा 14x डिवाइडेड बाय परसेंटेज इधर ले 20 इंटू 100, इट इज कमिंग आउट टू बी 70x। तो मॉलिक्यूलर मास जो है कंपाउंड का वो 70x, दैट इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ 70 होगा। और हमारी ऑप्शन में 70 का मल्टीपल कौन है, सिर्फ डी, इंटीजर मल्टीपल। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 4B. We have been given a molecular formula M4O6. इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का अगर कंपाउंड लिया जाए, उसके 18.88 ग्राम में 10 ग्राम एम है। एटॉमिक मास निकालो। लेट कर लेते हैं एम का एटॉमिक मास कितना है एक्स, तो इस कंपाउंड का मोलर मास कितना हो गया 4x प्लस 96। 4x प्लस 96 में एम का अमाउंट कितना है 4x, तो 18.88 ग्राम के अंदर कितना एम होगा, लेट्स चेक दिस वन आउट। 4x अपॉन 4x प्लस 96 इंटू 18.88, और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 10 ग्राम। ये क्वेश्चन में दिया हुआ कि 18.88 के अंदर 10 ग्राम एम है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद वी गेट m इज इक्वल टू 20, सॉरी x की वैल्यू जो आ रही है दैट इज 27 ग्राम, और x किसका एटॉमिक मास है m का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13, आयरन 3 थायोसाइनेट का हाइड्रेट दे रखा है जिसमें वाटर कंटेंट 19% है। इंपीरिकल फॉर्मूला फाइंड करना। मैं लेट कर लेता हूं कि जो हाइड्रेट है इट इज .XH2। तो बेसिकली हमें इसे x का वैल्यू चाहिए। इस पूरे का मोलर मास निकाल रहा हूं मैं, इट इज 230 प्लस 18x। तो मतलब क्या है कहने का, जब कंपाउंड का मास इतना था तो उसमें वाटर कितना है 18x। तो यहां से मैं परसेंटेज ऑफ H2O निकाल सकता हूं। क्या है, मास ऑफ H2O दैट इज 18x डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड दैट इज 230 प्लस 18x into 100 is equal to 90। ऑन सिंप्लीफाइंग x का वैल्यू आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 3, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, सिंपल क्वेश्चन है। क्रोमियम ऑक्साइड का एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। सिंपल लॉजिक, एलिमेंट लिख लो पहले कौन कौन से, क्रोमियम एंड ऑक्सीजन। परसेंटेज मास लिख लो कितना है 68.4 एंड 31.6। आगे एटॉमिक मास लिख लो 52 एंड 16। मोल्स निकालो। मोल्स कैसे निकालोगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास 1.32 एंड 1.975। अब क्रोमियम एंड ऑक्सीजन के एटम्स की सिंपल रेशियो ले लो, सिंपल रेशियो बना लो। इसको सिंप्लीफाई करके जो सिंपल रेशियो बन रही है दैट इज 2:3। सिंपल रेशियो को यूज करके जो फॉर्मूला बना है दैट इज माय इंपीरिकल फॉर्मूला, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, मेरे पास आयोडीन एंड ऑक्सीजन का कंपाउंड है। आयोडीन का मास दे रखा है 254, ऑक्सीजन 80। दोनों का एटॉमिक मास भी हमें पता है 127 एंड 16। अब मोल्स निकालो 2 एंड 5, मतलब कंपाउंड में आयोडीन एंड ऑक्सीजन 2:5 में, तो कंपाउंड इज I2O5, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16,
अगेन क्वेश्चन ऑन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्रोमियम एंड सल्फर का कंपाउंड है इस बार, दोनों का मास दे रखा है, क्रोमियम 1.06 है तो 0.4 है, टोटल कंपाउंड का मास 2 ग्राम था, तो इट मीन सल्फर कितना रह गया 0.96, क्रोमियम एटॉमिक मास 52, सल्फर 32, मोल्स निकालो, गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, ओके इट्स कमिंग आउट टू 0.02, 0.03। इसके बाद इन क्रोमियम एंड सल्फर के मोल्स की सिंपल रेशियो ले लो, वो क्या रहेगी 2:3, तो फॉर्मूला है Cr2s3, ऑप्शन बी। 17 क्वेश्चन नंबर, 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन है, मोलर मतलब मोलैलिटी 1 दे रखी है, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का वेट हमने किस में लेना है केजी। वन कंसंट्रेशन टर्म को दूसरी में कन्वर्ट करना है, तो जिस कंसंट्रेशन टर्म की वैल्यू गिवन है दैट इज मोलैलिटी, उसका डिनोमिनेटर लेट कर लेते, लेट वेट 1 kg लेट कर लेते। अब यहां से फिर मेरे पास एन सल्यूट कितना आ गया, दैट इज 1 मोल। मोल फ्रैक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, मोल फ्रैक्शन सल्यूट की निकाल दी, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, टोटल मोल्स में सल्यूट के मोल्स जो हमें पता है, प्लस सॉल्वेंट के, सॉल्वेंट के मोल्स भी हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे, सॉल्वेंट का मास हमें पता है 1 kg दैट इज 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, एक्वा सॉल्यूशन है तो इट मीन सॉल्वेंट इज वाटर, तो इट इज 55.55, वैल्यू पुट कर दो, we will get 1/56.55, और जिसको सॉल्व करके आ रहा है 0.0176, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, मोल्स ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टिंग अमोनिया का अमाउंट दे रखा है हमारे पास इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, हमें ये पूछा गया कि कितनी ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी, तो सिंपल स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन है, अगर स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन है तो हमें रिएक्शन को पहले क्या करना पड़ेगा, बैलेंस, NH3 प्लस 5/4 O2 gives NO प्लस 3/2 H2, मैंने रिएक्शन बैलेंस कर लिए, मैं स्टोइकियोमेट्री अप्लाई करने जा रहा हूँ। 1 मोल अमोनिया रिएक्ट करता है 5/4 मोल ऑफ O2, 1 मोल मतलब 22400 ml रिएक्ट करेगा 5/4 मोल से, 8960 ml चेक करना कितने मोल से रिएक्ट करेगा, इट्स कमिंग आउट टू बी 0.5 मोल, तो O2 के कितने मोल चाहिए 0.5, दैट इज ऑप्शन डी।